आगे है हमारा लैंड रिसोर्सेज। वी लिव ऑन लैंड, हम धरती पर रहते हैं, उसके लिए हमें घर बनाना पड़ता है, सड़कें बनानी पड़ती हैं, पुल बनाने पड़ते हैं, बिजली के खंभे लगाने पड़ते हैं, बिजली के उत्पादन का रखना पड़ता है कि ख्याल, और बसें भी आती जाती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, डॉक्टर वगैरह सारे जो भी हमारे रहने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके लिए हम धरती पर जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, जितने भी हमारे आर्थिक कार्य होते हैं वो हम धरती पर करते हैं। आर्थिक कार्य वो होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है और पैसे से हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। एंड वी यूज़ इट इन ए डिफरेंट वेज, और धरती को जो लैंड है उसको हम बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दस लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्स, तो ये कुदरत का हमारे पास एक संसाधन है, रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, इसके ऊपर कुदरती रूप से जो वनस्पति उगती है वो धरती पर लैंड पर ही उगती है। वाइल्ड लाइफ भी इसी पर होती है, ह्यूमन लाइफ भी इसी पर होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इस पर ही होती हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह सारा कुछ इसी के ऊपर निर्भर करता है, लैंड के ऊपर ही सारा कुछ होता है। However, लैंड इज़ एन एसेट ऑफ ए फिनाइट मैग्नीट्यूड, मतलब फिनाइट का मतलब एक निश्चित मात्रा में ही है ये लैंड, ये ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस प्रोसेसेस विद केयरफुल प्लानिंग। तो मैंने अखबार में पढ़ा है 2-3 दिन पहले कि 2-3 लाख हज़ार हेक्टेयर ज़मीन जो है पंजाब में कम हो गई है, खेतीबाड़ी की ज़मीन को हमने दूसरे कामों के लिए यूज़ कर लिया है, तो जिससे बहुत सारा चावल, बहुत सारी गेहूं पैदा हो सकती थी। तो लैंड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली चीज़ है, इसकी जो यूज़ है उसको हम केयरफुल प्लानिंग के साथ इसे यूज़ करना चाहिए। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, भारत में जो लैंड है उसके ऊंचाई निचाई के हिसाब से अलग अलग फीचर्स हैं। नेमली यहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, मतलब टेबल लैंड है, प्लेन्स मैदानी इलाका है, एंड आइलैंड्स हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन, तो हमारा जो धरती हमारी है भारत की, तो उसमें 43% जो लैंड है वो प्लेन है। विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, उसी पर हमने खेती बाड़ी करनी है, और इंडस्ट्री के लिए भी हमें वही प्लेन लैंड ही चाहिए। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30%, तो भारत की जितनी ज़मीन है उसका 30% जो है वो वहाँ पर माउंटेन्स हैं ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, वहाँ से पेरेनियल का मतलब होता है सारा साल बहने वाली नदियाँ वहाँ पर बहती हैं। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज़म, जिससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है, यातायात को मिलता है या लोग देखने के लिए जाते हैं। एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब वहाँ पर बहुत सारी तरह की वनस्पतियाँ हैं, दूसरी चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त होती हैं। अबाउट 27% ऑफ एरिया ऑफ कंट्री इज़ द प्लेटियो रीजन, तो पठार वाला इलाका जो टेबल लैंड है वो भारत का 27% है। इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, वहाँ पर क्या है, ये 27% का ये प्लेट्यू रीजन है, और 43% का ये वाला जो है 30% का माउंटेन्स है, और ये प्लेन्स हैं, और ये प्लेट्यू रीजन है। तीनों का इसने पाई ग्राफ बना के बताया है। लैंड यूटिलाइजेशन, इसका धरती का उपयोग जो ऊपर की सरफेस है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेज, एक तो इसमें जंगल हैं, तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड ज़मीन जहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं की जा सकती वो है बैरन एंड वेस्ट लैंड, मतलब अनउपजाऊ जगह है जो खाली पड़ी है, वहाँ पर हम खेतीबाड़ी नहीं कर सकते। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ऐसी ज़मीन है जो कि खेतीबाड़ी के बगैर जो दूसरे धंधे हैं उनके लिए यूज़ की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर रोड्स हैं,
वहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, उसमें जो खेतीबाड़ी जिसमें और नहीं हो रही है वो जो लैंड हैं परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ऐसे चरागाहें हैं यहाँ पर पक्के तौर पर सिर्फ पशु ही चरते हैं। लैंड अंडर मिसक्लेनियस ट्री क्रॉप्स, ग्रोव्स का मतलब जहाँ पर बाग लगे हुए हैं, चाहे फलदार वृक्षों के हों, चाहे लकड़ी के लिए, ईंधन के लिए जो यूज़ होते हैं, शतीरी के लिए यूज़ होते हैं, ऐसे वहाँ पर वृक्ष लगाए गए हैं, वो लैंड परमानेंट उनके लिए यूज़ हो रहे हैं। कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, यानी ऐसा लैंड भी है, ज़मीन ऐसी भी है जहाँ पर खेतीबाड़ी तो हो सकती है लेकिन 5 साल के लिए उस ज़मीन को कल्टीवेशन से रहित कर दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है। फैलो लैंड्स होते हैं जो ज़मीन खाली पड़ी है। करंट फैलो लैंड विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ऐसी ज़मीन है जो 1-2 साल के लिए खाली छोड़ी गई है ताकि उसके अंदर कोई उपजाऊ शक्ति दोबारा से आ जाए। अदर देन करंट फैलो लैंड्स अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, ये अलग अलग 3 कैटेगरी बताई है, यानी जो ज़मीन खाली पड़ी है। नेट सोन एरिया आगे है जहाँ पर बिजाई होती है। एरिया सोन फॉर मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, एक साल में एक से ज़्यादा बार वहाँ पर फसल बोई जाती है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, ये इस तरह की जो लैंड है उसकी हम यूटिलाइज़ करते हैं।